हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर। आप लोग बीएससी से मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें, हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास भेजें ताकि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं आपके मित्रगण भी पढ़ें और आगे बढ़ें और मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइव क्लास चलाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए सर, क्वेश्चन क्या है। भारतीय वन का एनसीईआरटी नहीं, भारतीय वन है। भारतीय वन क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B चल रहा है। 1B का ये 24 नंबर क्वेश्चन है। बाकी पीछे वाले वीडियो में बनाकर डाला हुआ, आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या 24 में बोला जा रहा है, जो देखिए 24 बोला जा रहा है, यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि पहला 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बट्टा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3। ये हमको प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो देखिए सर, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा हुआ हम लोग को 1 माइनस यहाँ पे कॉस बी लिखा हुआ है इंटू 1 प्लस हम लोग को कॉस बी लिखा हुआ है बाई हम लोग को 1 माइनस साइन बी लिखा हुआ है और 1 प्लस हम लोग को यहाँ पे साइन बी लिखा हुआ है इक्वल 1/3 है। ठीक है, इसको हम लोग LHS कहेंगे और इसको हम लोग RHS कहेंगे। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो LHS से चल रहे हैं। LHS में हमको 1 माइनस कॉस बी दिया हुआ है और 1 प्लस हम लोग को कॉस बी दिया हुआ है बाई हम लोग को 1 माइनस साइन बी दिया हुआ है और 1 प्लस साइन बी दिया हुआ है। b के जगह पे हम लोग को देखिए 30 डिग्री बैठाने के लिए बोला जा रहा है। b के जगह पे 30 डिग्री बैठाने के लिए बोला जा रहा है, यानी b का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ b देखेंगे वहाँ वहाँ 30 डिग्री बैठाएंगे। तो देखिए 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे और 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री बाई इसको लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री 1 प्लस क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। आपने पढ़ा होगा या सर पढ़ाए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, ऐसा कर सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो देखिए सर क्या लिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इस पे भी और तो हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, यहाँ पे भी तोड़ देते हैं क्योंकि थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिखा, हम लोग को आसान हो जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा के जगह पे 30 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या नहीं लिख सकते हैं छोटू, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बाई नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्योंकि इस फॉर्मूला के अंतर्गत। और आपको ये भी सर बताए होंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि स्क्वायर में पूछा है तो यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी और यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर। तो इसको क्या नहीं लिख सकते हम लोग, tan स्क्वायर 30 डिग्री। और आपको ये पता है ना कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को 1/√3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के मतलब k बार होता है, 2 बार होता है, यानी 1/√3 इंटू 1/√3। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1/3 आया ना भाई, यानी 1/3 आया। हमको लाना क्या था, 1/3। इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या है 24 नंबर का सेकंड क्वेश्चन। 24 नंबर का सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस b। इसको हम लोग LHS कहेंगे और इसको हम लोग RHS कहेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अभी हम लोग जो चलेंगे वो LHS से चलेंगे।
LHS में जो हम लोग को पता है वो पता है sin 2b मालूम है। अब यहाँ पे sin 2 रहने दीजिए, b का वैल्यू हम लोग को 30 मालूम है, 30 कर दिए, और 30 में 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 होगा, यानी यहाँ पे लिख दिए sin 60 डिग्री। और आपको ये पता है ना कि sin 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को √3/2 होता है। ये किससे आया? LHS से आया। अब RHS से चलते हैं, अगर √3/2 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं LHS और RHS। पहले चलें, RHS से चल रहा है। देखिए RHS में क्या है, RHS में हमको दिया हुआ है 2 sin b इंटू कॉस b दिया हुआ है। b के जगह पे हमको 30 डिग्री बैठाना है क्योंकि b दिया हुआ है, तो सीधे यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 डिग्री करेंगे और इंटू यहाँ पे कॉस 30 डिग्री करेंगे। आपको ये पता है ना कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो क्या 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, √3/2, 2 से 2 क्या आ गया, कैंसिल, यानी RHS से भी हम लोग को √3/2, LHS से भी √3/2, RHS से भी √3/2, इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड, क्योंकि LHS और RHS है। क्या बोला जा रहा है, 24 का तीसरा नंबर, 24 का तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos 3ba बराबर 4 cos b, 4 cos QB है माइनस 3 cos b है। इसको हम लोग LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं, ठीक है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अभी जो हम लोग चलेंगे वो LHS से चलेंगे। LHS में जो हम लोग को पता है वो पता है cos 3b, यहाँ पे cos 3 लिख दिए इंटू b के जगह पे हमको 30 डिग्री बैठाया हुआ है तो बैठा दिए हम भी। अब यहाँ पे कितना हो जाए, cos 30 90, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना भाई। हीरो लोग समझ रहे हैं ना, cos 0 डिग्री का 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब RHS से चल रहे हैं, RHS में जो हम लोग को मालूम है वो 4 cos QB माइनस 3 cos 3b दिया हुआ है, 4 cos QB माइनस 3 cos b दिया हुआ है। अब यहाँ पे 4 cos Q रहने दिए, b के जगह पे 30 डिग्री बैठाएंगे और 3 यहाँ पे cos 30 डिग्री करेंगे, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे 4 √3/2 का हम लोग Q करेंगे और 3 इंटू √3/2 करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा √3/2 का Q बोला जा रहा है, तो Q के मतलब कितना बार, 3 बार बोला जाएगा, तो सीधे इसको लिखिए √3/2, √3/2, 2 2 या 4, 4 2 जा 8, यानी 8 हो गया। और 3 में √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 3√3 आएगा, यानी हम लोग को 4 इंटू 3√3/8 माइनस 3√3/2, 4 2 जा 8, यानी हम लोग को जो आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, कट कर क्या आ गया 0। LHS से भी 0 आया, RHS से भी 0 आया, सीधे कह सकते हैं LHS बराबर RHS। सर क्या करें, 24 का चौथा मैथ, 24 में 4 मैथ है और 24 का लास्ट मैथ क्या दिया हुआ है वो आप बोर्ड पर देखिए। भाई हम सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा आप लोग अच्छे से शांति जगह बैठकर गाना ना सुनने की जगह, फिल्म ना देखने की जगह, मैट्रिक है, बोर्ड है, कंपटीशन है, आप एक अच्छे से बैठकर इसको देखने का प्रयास कीजिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में ना छूट सके, ठीक है। और जब समझ में नहीं आएगा बोर्ड वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हमको समझ में नहीं आया, मैं उसको समझाऊंगा।
ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 2b बराबर 2 tan b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अभी हम लोग जो चल रहे हो LHS से चल रहा है। LHS में हम लोग को दिया हुआ है साइन 2b, हम लोग यहाँ पे साइन 2 रहने दिए। b के जगह पे कितना डिग्री बोल रहा है बैठाने के लिए, 30 डिग्री बोल रहा है, तो हम लोग कितना डिग्री बैठाएंगे 30, यानी हम लोग को साइन 60 डिग्री हो गया। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होता है, तो सीधे यहाँ पे √3/2 लिख दिए। किससे आया, LHS से। अब RHS से चलते हैं। RHS में हम लोग को दिया हुआ है 2 tan b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, अब यहाँ पे b के जगह पे 30 डिग्री बैठाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, आपको ये पता है ना कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 जहाँ जहाँ 30 है वहाँ वहाँ 1/√3 हम लोग बैठाने का काम करेंगे। तो देखिए सर क्या करते, 2 × 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। ठीक है, अब देखिए 2 में 1 से करेंगे यानी 2/√3। अब यहाँ पे 1 रह गया, अब 1/√3 स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे 1 और √3 में √3 से करेंगे 3, यानी 1/3, कुछ भी नीचे 1 मान लेंगे। क्लियर है। अब इसका 2/√3 हो गया, इसका एलसीएम हम लोग का 3, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस है प्लस, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 1 से करेंगे 1। अब इसको क्या करेंगे 2/√3 और ये 3 को भेज देंगे ऊपर और 3 में 1 जोड़ देंगे 4। 2 जब 4 होता है इसको काटेंगे √3 आएगा, यानी √3/2। √3/2 LHS से भी हमको √3/2 आया, RHS से भी हम लोग को √3/2 आया। ये आपका 24 का पूरा मैथ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है, वो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर आ गया भाई, और 25 है और लास्ट क्वेश्चन 26 है। इसके बाद एक्सरसाइज 1B आपका समाप्त हो जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देखिएगा, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का पूरा डाला हुआ है। आप अच्छे से घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। देखिए सर 25 का क्वेश्चन क्या करे, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है 25 का पहला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1, माने इतना प्रूफ करके हमको 1 लाकर दिखाना है। ठीक है, और थीटा के जगह पर क्या बैठाना है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। अब देखिए बैठाते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, साइन 45 डिग्री, लिखे कॉस 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये तो लाना है हम लोग का। आपको ये तो पता है ना कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ये तो सब बच्चे जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे 2 × 1/√2, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 2 में 1 से करेंगे 2, 2 में 1 से करेंगे 2 और √2 में √2 से करेंगे 2। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2। इसी तरह से ये आ गया, ये कट गया 1 आया, दोनों का एलसीएम 2, 1 प्लस 1, 1 बराबर 2/2, 1 बराबर 1 और तीसर का तो 1 ये लाना है, ये था, इसलिए 1 बराबर 1 बराबर 1 सभी आपस में प्रूफ हो गए। लिख दीजिए LHS और RHS। 25 का दूसरा नंबर, 25 का दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ था, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री बैठाने के लिए बोल रहा है,
जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ 30 डिग्री बैठाने के लिए बोल रहा है। तो सिद्ध करें कि 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 + tan स्क्वायर थीटा 2.1/3 आना चाहिए। देखिए सर, तो उसी तरह से करेंगे हम 1 प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर कितना थीटा के पे 30 डिग्री बैठा है और 2 प्लस इसको लिख दिए tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ये पता है ना कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। अब कैसे cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है, नीचे वाला चल जाता है ऊपर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे और tan 30, तो tan 30 का वैल्यू भी जान रखिए कि 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर करेंगे बराबर 2 + 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए सर, 1 + 2/√3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 3 को 2 बार लिखेंगे तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, कुछ नीचे 1 मान लेंगे। 2 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को एलसीएम करेंगे 3 यानी 3 + 4 6 + 1/3 7/3 बराबर 7 कितना आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे चढ़ती है, यहाँ पे जोड़ो ना, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, लाना क्या था 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, LHS बराबर RHS करा है। आपका 26 का पहला क्वेश्चन, 25 का हम लोग का पूरा बन गया। 26 का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर 45 डिग्री, अब a के जगह पे 45 रखना है और b के जगह पे 30 हो तो सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है भाई, 1/cot a + sin b बराबर 2/3 लाना है ना। इसको हम लोग LHS कहेंगे और इसको क्या कहेंगे RHS। अब लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग देखते देखते समझ गए होंगे। तो अब LHS से चलेंगे भाई, तो हम लोग को 1 क्या दिया हुआ है cot a + क्या दिया हुआ है sin b। a के जगह पे कितना 45 डिग्री यानी 1/cot 45 बैठाएंगे, b के जगह पे कितना 30 तो sin 30 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये तो आप जानते हैं ना। अब बैठा दीजिए 1/1 + 1/2, यही ना, कुछ नीचे 1 मान लीजिए। ये तो इजी है, भीम के जोड़ है भाई, फ्रैक्शन, ये तो आप लोग जादूगर है इसका, यानी 1/3/2, इसीलिए हम लोग को 2/3 आंसर आ गया। वो देखिए 26 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a + b बराबर cos a × cos b - sin a × sin b। ये क्लास 11th में आपको फॉर्मूला पढ़ना है सर। ठीक है, अब देखिए सर क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो LHS से चल रहे हैं। LHS में cos a + b दिया हुआ है। अब यहाँ पे cos रहने दीजिए, a के जगह पे कितना बैठाने के लिए बोला जा रहा है 60 डिग्री, अब b के जगह पे 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos कितना डिग्री हो गया 90, cos 90 का मान क्या होता है 0। अब RHS से चलते हैं, RHS में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है cos a × cos b - sin a × sin b। अब यहाँ पे cos a के जगह पे के डिग्री 60 डिग्री, b के जगह पे 30 डिग्री, a के जगह पे 60 डिग्री, b के जगह पे 30 डिग्री। अब वैल्यू लिख दीजिए। आपको ये पता ना कि cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसको उठा कर यहाँ सीधे बैठा देना है। तो देखिए बैठाइए 1/2 × √3/2, √3/2 × 1/2, 1 में √3 से करेंगे √3 और 2 2 जा 4, √3 में 1 से करेंगे √3, 2 2 जा 4, कट के इसी आ गया 0। ये भी 0, ये भी 0, LHS से भी 0, RHS से भी 0, 0 0 हो गया हीरो बराबर। क्वेश्चन आपका 26 का तीसरा क्वेश्चन है,
यानी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे मित्र, और इसको अच्छे से देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, न समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा जरूर ध्यान से, तब जितने भी आपको मैथ डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचने का प्रयास करेगा। सुतले भी रहिएगा, नींद में भी रहिएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा जब मैं डाल दूंगा तो, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब a बराबर b बराबर 60 डिग्री, इसका कहने का अर्थ है कि a का मान भी 60 है और b का मान भी 60 है, यानी a बराबर भी 60 डिग्री और b बराबर भी 60 डिग्री। अब बैठाइए, यहाँ पे cos 60 माइनस 60 डिग्री नॉट इक्वल cos 60 माइनस cos 60। अब यहाँ पे cos कितना आ गया, घट कर 0 डिग्री नॉट इक्वल cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना। और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और ये तो कट कर 0 आ गया, देखो तो दोनों आपस में बराबर है, तो स्पष्ट कर दिया नॉट इक्वल, शुरू से ही बोल रहा है नॉट इक्वल। ये आपका एक्सरसाइज 1B समाप्त हो गया। इसे अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।